नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर की महत्वपूर्ण सीरीज को आगे बढ़ाते वीडियो शुरू करते हैं। लुइस मोंटेनेग्रो ने ली पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ। तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ किसके द्वारा ली गई? लुइस मोंटेनेग्रो के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री लुइस मोंटेनेग्रो को पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे भारत और पुर्तगाल के लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय संबंधों को आगे और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। एसजेवीएन लिमिटेड ने अपनी सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना यानी कि आईआईटी पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो एसजेवीएन लिमिटेड ने अपनी सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? आईआईटी पटना के साथ। इससे समय और लागत में काफी कमी आएगी। दो अप्रैल 2024 को अक्षय पात्र फाउंडेशन ने 4 अरब थाली परोसने की ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की। अक्षय पात्र फाउंडेशन की इस उपलब्धि का जश्न संयुक्त राष्ट्र में भी मनाया गया। तो अक्षय पात्र फाउंडेशन ने 4 अरब थाली परोसने की ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त कब की? 2 अप्रैल 2024 को। विश्व के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी एकमात्र भारतीय है। फोर्ब्स की रिपोर्ट है। हाल ही में जारी फोर्ब्स की 38वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2024 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक सीएमडी मुकेश अंबानी एकमात्र भारतीय जिन्होंने दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में जगह बनाई है। इस सूची के शीर्ष पर फ्रांसीसी लग्जरी कंपनी LVMH के मालिक बर्नार्ड अर्नोल्ट और उनका परिवार है, जबकि मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर है। तो मुकेश अंबानी कौन स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। गृह मंत्रालय ने 5 गैर सरकारी संगठनों का विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम के तहत लाइसेंस रद्द कर दिया है। यानी कि 5 एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो गृह मंत्रालय ने कितने एनजीओ का लाइसेंस रद्द किया? 5। ऑस्ट्रेलियाई नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल मार्क हेमंड ने नई दिल्ली में भारतीय नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार से मिले। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए। पूरी जानकारी देखते हैं क्या है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए। इस सेवानिवृत्ति के साथ ही उच्च सदन में उनके 3 दशक लंबे कार्यकाल की समाप्ति हो गई। 2004 से 2014 तक भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ। वह एक अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, नौकरशाह और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया और PV नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री भी थे। 1991 में भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के लिए उन्हें व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के रूप में देश की प्रगति में उनका योगदान उल्लेखनीय है। मनमोहन सिंह के राजनीतिक कैरियर को देखा जाए तो डॉक्टर सिंह 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य रहे। अजय सिंह के स्थान पर संजय नायर ने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला। तो एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? संजय नायर ने। 2 अप्रैल 2024 सोरेन इन्वेस्टमेंट फंड के चेयरमैन संजय नायर ने 2024-25 के लिए उद्योग मंडल एसोचैम
के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। संजय नायर ने स्पाइस जेट के अध्यक्ष और एमडी अजय सिंह का स्थान लिया। अजय सिंह ने चैम्बर के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। इससे पूर्व अजय सिंह स्पाइस जेट के प्रमुख थे। अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति धीमी हो गई है, जिसका असर समय पर पड़ रहा है। तो पृथ्वी घूर्णन गति किस कारण से धीमी हो रही है? जलवायु परिवर्तन के कारण। तो जिसका असर किस पर पड़ रहा है? समय के ऊपर पड़ रहा है। दो 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.6% अनुमानित। विश्व बैंक ने 2 अप्रैल 2024 को जारी अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट में 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। पिछली रिपोर्ट में वित्त वर्ष 24-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 6.4% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया था। हरियाणा यूपी से 64 भारतीय कामगारों का प्रथम बैच इजराइल के लिए हुआ रवाना। तो 64 भारतीय कामगारों का प्रथम बैच इजराइल के लिए रवाना हुआ। कहां से? हरियाणा और यूपी से। इजराइल में संघर्ष के दौरान नौकरियों के लिए जाने वाले भारतीय निर्माण श्रमिकों का प्रथम बैच 2 अप्रैल 2024 को रवाना हुआ। कब रवाना हुआ? 2 अप्रैल 2024 को। इसे इजरायली राजदूत नाओर गिलोन और सरकारी अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इजरायली सरकार ने नवंबर 2023 में निर्माण श्रमिकों के लिए तत्काल अनुरोध किया था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने पर चर्चा की थी। भारत सरकार ने भारत से 1000 टन तक काला नमक चावल के निर्यात की अनुमति दी। अब तक काला नमक के निर्यात पर प्रतिबंध था। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट 2024 की घोषणा की। बिंदिया रानी देवी ने IWF विश्व कप में कांस्य पदक जीता। तो IWF विश्व कप में कांस्य पदक किसने जीता? बिंदिया रानी देवी ने। हाल ही में भारत द्वारा वैकोम सत्याग्रह की शताब्दी मनाई गई, जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसने अस्पृश्यता एवं जाति उत्पीड़न को चुनौती दी थी। वैकोम सत्याग्रह एक अहिंसक आंदोलन था जो एक सदी पहले केरल के त्रावणकोर रियासत के वैकोम में 30 मार्च 1924 से 23 नवंबर 1925 तक चला था। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वेनेजुएला के जुआन विसेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वेनेजुएला के जुआन विसेंट पेरेज मोरा, जिन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा 2022 में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में प्रमाणित किया गया था, का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गिनीज के अनुसार पेरेज को आधिकारिक तौर पर 4 फरवरी 2022 को सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के रूप में पुष्टि की गई थी, जब वह 112 वर्ष और 253 दिन के थे। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।